प्राण शक्ति यानी अपनी जीवात्मा का उपार्जन प्राणायाम से कैसे होता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो इसलिए और बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो भी अभी हमारे देश में स्थिति है कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से बहुत कुछ अनिष्ट हो रहा है, तो प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रह सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। साधारणतः श्वास और प्रश्वास की विशिष्ट क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। छाती से पसली के भीतर दोनों ओर दो फेफड़े फैले हुए हैं। सांस प्रश्वास की क्रिया के ये प्रधान अंग हैं। इनकी बनावट शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह है। हवा भरने के लिए इनमें छोटे छोटे कोठे बने हुए हैं। इन वायु मंदिरों की संख्या करोड़ों के लगभग होती है। यदि इन कोठरियों को खेलकर उनकी दीवारें पृथ्वी पर बिछा दी जा सकें तो इनका क्षेत्रफल 130 से 140 वर्ग गज होगा। छाती की कोठरी में दोनों फेफड़े अलग अलग हैं, पर जहां पसलियों का जुड़ाव है उसी स्थान पर हृदय, रुधिर और स्वर की बड़ी नाड़ियां इन्हें आपस में जोड़ती हैं और रक्त प्रवाह होता है। ये फेफड़े एक साथ ही पतली किंतु मजबूत झिल्ली के अंदर रखे हुए हैं, जिसे अंग्रेजी में हेल्यूरल सैक। सभी जानते हैं कि हृदय दिन रात रक्त को फेंकता रहता है। जब हृदय द्वारा रक्त फेंका जाता है तो वो धमनियों और शिराओं में होता हुआ शरीर के हर भाग में पहुंचता है और फिर दूसरे रास्ते से पतली शिराओं में होता हुआ मोटी शिराओं में आकर हृदय में वापस पहुंच जाता है। आरंभ में जब ये रक्त शरीर में घूमने लगता है तो स्वच्छ एवं शुद्ध होता है, किंतु जब वापस लौटता है तो शरीर में हर घड़ी उत्पन्न होने वाले विष उसमें मिल जाते हैं। शहर की गंदगी नालियों की भांति काला नीला होकर ये रक्त हृदय की दाहिनी कोठरी में जमा होता है। यहाँ से उसे एक दूसरी कोठरी में होकर शुद्ध होने के लिए वो बालों से भी बारीक नलियों द्वारा फेफड़ों की उन हवा वाली लाखों कोठरियों में पहुंचता है जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। सांस द्वारा फेफड़ों में जो शुद्ध हवा पहुंचती है वो इस विषय को अपने साथ बाहर उड़ा लाती है। 24 घंटे में मनुष्य के शरीर में से श्वास द्वारा इतना विष बाहर निकलता है कि उससे बाहर हाथियों की मृत्यु हो सकती है। यदि साफ हवा पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचे तो शरीर प्राणवायु के जीवन दायक लाभों से वंचित ही रहेगा और साथ ही अशुद्ध रक्त की गंदगी भी ठीक नहीं हो सकेगी और परिणाम ये होगा कि वो थोड़ी थोड़ी अशुद्धता धीरे धीरे जमा होकर स्वास्थ्य बिगाड़ देगी और नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देगी। इसलिए गहरी और पूरी सांस लेने की पूरी आवश्यकता है, जिससे वायु फेफड़े के हर भाग में मंदिर में रक्त की सफाई कर सके। अधूरी और उथली सांस लेने से कुछ थोड़े से वायु मंदिर की सफाई हो जाती है, क्योंकि उथली सांस का दबाव इतना नहीं होता कि वो हर एक कोठे तक पहुंच सके। जब हवा वहां तक पहुंचेगी ही नहीं तो सफाई किस प्रकार होगी। सांस का समर्थक होने पर रक्त की अशुद्धता कार्बोनिक एसिड गैस बाहर निकल जाती है और सांस का प्राण ऑक्सीजन रक्त से में घुल जाता है। ये प्राण शक्ति उस शुद्ध हुए रक्त के दूसरे द्वार के साथ शरीर के अंग प्रत्यंग में पहुंचकर उन्हें ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करती है। शुद्ध रुधिर में 1/4 भाग ऑक्सीजन होता है। यदि इसमें न्यूनता हो जाए तो उसका प्रभाव पाचन क्रिया पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का जठराग्नि मंद होने लगती है। इन सब प्रक्रियाओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें पूरी गहरी सांस लेने की आवश्यकता है, जिससे रक्त की सफाई अच्छी तरह होकर अशुद्धता रहने पावे और शुद्ध हुए रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, जिससे अंग प्रत्यंगों में ताजगी एवं स्फूर्ति पहुंचती रहे और पाचन शक्ति में निर्बलता न आने पाए। जठराग्नि मंद होने से अन्य अंगों में शिथिलता आने लगती है और वे अपने काम को अधूरा एवं दोषपूर्ण छोड़ते हैं। ये क्रम यदि कुछ समय जारी रहे तो जीवन यात्रा में नाना प्रकार की विधि बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं और विधिवत समेत भांति के रोगों का सामना करना पड़ता है।
अधूरी सांस लेने वालों के फेफड़ों को बहुत सा भाग निकम्मा पड़ा होता है। जिन मकानों की सफाई नहीं होती उनमें गंदगी, मकड़ी, मच्छर, छिपकली, कीड़े मकोड़े आदि का जमघट होने लगता है। इसी प्रकार फेफड़ों के जिन वायु कोष्ठों की सांस की वायु नहीं पहुंचती उनमें खांसी, जुकाम, उरक्ष, कफ, दमा आदि के रोग, कीट, जड़ जमा होते हैं। धीरे धीरे वहां वे निर्बाध रीति से पलते रहते हैं और भीतर अपना अस्तित्व बना लेते हैं। प्राणायाम विज्ञान का सबसे पहला और प्रारंभिक पाठ ये है कि पूरी और गहरी सांस लेनी चाहिए। ये आदत डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव इस प्रकार की वायु से पूरे फेफड़े भर जाएं। ये कार्य झटके से या उतावले में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार पूरी सांस खींचनी चाहिए कि छाती भरपूर चौड़ी हो जाए और फिर उसी धीरे क्रम से वायु को बाहर निकाल देना चाहिए। ये रीति फेफड़ों को स्वस्थ रखने वाली, रक्त को शुद्ध रखने वाली और शरीर के अंग प्रत्यंगों में चैतन्यता देने वाली, पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने वाली है, इसलिए आरोग्य और दीर्घ जीवन देने वाली है। छाती का कमजोर व कम चौड़ा होना स्वास्थ्य के लिए एक खतरनाक अभिशाप है, जिसकी और हर व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। जापान के प्रसिद्ध डॉक्टर शोजाबुरो ओटेव ने अपनी पुस्तक द साइंस एंड आर्ट ऑफ ब्रेकिंग एंड ए प्रोफिलेटिक एंड द थेरेप्यूटिक एजेंट इन कंपोजिशन नामक पुस्तक में अनेक प्रमाणों के साथ ये सिद्ध किया है कि तपेदिक का प्रधान कारण फेफड़ों का कमजोर होना है। उपरोक्त डॉक्टर साहब ने बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, बेगुली सैनिटोरियम, नेशनल सैनिटोरियम, मैरिटाइम मेडिकल कॉलेज आदि विख्यात अस्पतालों के प्रमुख पदों पर रहकर जो प्रामाणिक अनुभव एकत्रित किए, उनसे ये भली प्रकार प्रकट होता है कि अधूरी सांस लेने से जिन व्यक्तियों ने अपनी छाती को निर्मल बना लिया, वे संक्रामक रोगों के शिकार होकर अक्सर अकाल मृत्यु के ग्रास बनते हैं, और जिन्हें गहरी एवं पूरी सांस लेने की आदत है, वे अन्य कठिनाइयों के होते हुए भी इतनी सहन शक्ति रखते हैं कि कठिन रोगों से बहुत समय तक युद्ध करते रहें एवं उन पर विजय प्राप्त कर सकें। शरीर विज्ञान पर नूतन प्रकाश डालने वाले यूरोप के ख्याति प्राप्त डॉक्टर वर्नर मैकफेडन ने अपनी पुस्तक में गहरी सांस लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है और स्वास्थ्य से पूरी सांस लेने का बहुत घना संबंध बताया है। जबकि अन्य डॉक्टर प्राणायाम के अद्भुत शारीरिक लाभों से अपरिचित थे, तब आज से करीब 200 वर्ष पूर्व एक जर्मन पंडित इमैनुएल कैंट ने अपनी पुस्तक में घोषित किया था कि सांस लेने की प्रक्रिया में सुधार कर लेने से कठिन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्षय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मुथु ने अपने अस्पताल में अन्य उपचार के साथ साथ रोगियों को प्राणायाम करना अनिवार्य रखा। अमेरिका के योगी रामाचारक ने साइंस ऑफ ब्रेथ पुस्तक लिखकर अपने देश की जनता को प्राणायाम की उपयोगिता भली प्रकार समझाई है। उनके विचारों से अंग्रेजी भाषा लोगों का ध्यान प्राणायाम की ओर विशेष रूप से खींचा है और जगह जगह श्वास प्रश्वास की राय सिखाने वाली संस्थाओं का जन्म हो रहा है। डॉक्टर शेजाबुज ओटेव ने अपना प्रमुख दायित्व इसी में समझा और अपना अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है, जब मैं 5 वर्ष का था तभी से मुझे बीमारियों ने घेर लिया था। आरंभ में मेरी बाईं जांघ में असिस शोथ हुआ, अस्पताल में चीरफाड़ हुई जिसमें बेकाम हड्डी के 3 टुकड़े निकाले गए। इसके बाद बहुत ही दुर्लभ पीला और रक्तहीन हो गया। डॉक्टर ने मेरी कम चौड़ी और सुकड़ी हुई छाती को देखकर संदेह प्रकट किया कि कहीं तपेदिक का शिकार न बन जाए। वैसे मैं इतना दुर्लभ और रुग्ण आकृति का हो गया था कि हर कोई मुझे तपेदिक का रोग समझता था। अनेक उपचारों के बाद भी जब किसी प्रकार मेरे स्वास्थ्य में कोई उन्नति ना हुई तो निराश होकर मैं अपनी मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। इन्हीं दिनों मैंने एक व्याख्यान में सुना कि प्राणायाम द्वारा अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करके फेफड़ों को मजबूत और स्वस्थ को
उन्नत किए बनाया जा सकता है। उसी दिन से मैंने प्राणायाम करना प्रारंभ कर दिया। सोते जागते सदा मुझे प्राणायाम की ही धुन लगी रहती। इससे मेरे शरीर की खूब उन्नति हुई। 1 वर्ष के भीतर ही छाती को घेरा 4 इंच अधिक चौड़ा हो गया और ऊंचाई भी करीब करीब 4 इंच ही बढ़ी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरा स्वास्थ्य किस तेजी से आगे बढ़ा। डॉक्टरों से जांच कराई तो उन्होंने बताया कि अब फेफड़े इतने मजबूत हो गए हैं कि तपेदिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनका कहना है कि प्राणायाम का कट्टर भक्त हूं मैं। मेरा विश्वास है कि उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्राणायाम एक संजीवन विद्या है। वे तब से नित्य प्राणायाम करते हैं और सदा स्वस्थ रहते हैं। पूरी सांस लेने का अभ्यास डालने में से छाती की चौड़ाई बढ़ती है और फेफड़ों की मजबूती और वजन में वृद्धि होती है। हृदय की कमजोरी में सुधार होकर रक्त संचार की क्रिया में एक चैतन्य दिखाई देने लगती है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम श्वास विज्ञान के इस सत्य की गंभीरता पूर्वक विचारना चाहिए और अवलंब पूरी एवं गहरी सांस लेने की आदत डालने का प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। कुछ दिन सांस क्रिया पर ध्यान रखने से, मूल सुधारते रहने से ये प्राणायाम विज्ञान की दूसरी शिक्षा नाक से सांस लेना है। यद्यपि मुंह से भी सांस ली जा सकती है, पर वो उतनी उपयोगी कदापि नहीं हो सकती जितनी कि नाक से लेने की होती है। एक बार एक जंगी जहाज के यात्रियों में चेचक बड़े उग्र रूप से फैला। डॉक्टर ने इनका विशेष सावधानी से जांच करते रहने का प्रयत्न किया। मृतकों के बारे में उनकी रिपोर्ट थी कि ये लोग मुंह से सांस लेते थे। उस जहाज में एक भी मनुष्य ऐसा ना मरा जिसे नाक से सांस लेने की आदत थी। जुकाम और सर्दी के रोगों के बारे में भी डॉक्टरों की जांच का यही निष्कर्ष है कि मुंह खोलकर सांस लेने से इनका प्रकोप विशेष रूप से होता है और भी अनेक छोटे बड़े रोगों इसी बुरी आदत के कारण होते देखे गए हैं। नाक से फेफड़ों तक जो हवा पहुंचने वाली नली गई है, उसकी रचना इस प्रकार हुई है कि वायु को उचित रूप से संशोधन परिमार्जन करके भीतर पहुंचावे। नासिका के छिद्रों में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये एक प्रकार की छन्नी है जिससे में धूल व गंदगी के अणु अटके रह जाते हैं और छनी हुई वायु भीतर जाती है। जब आप नासिका के छिद्रों में उंगली डालकर उनकी सफाई करते हैं तो उनमें से कुछ मैल निकलता है। ये मैल वो कचरा है जो वायु के छन्ने से जमा हुआ है। नासिका में एक प्रकार का तरल पदार्थ स्वाभाविक होता रहता है। बालों में अटकने के सिवाय जो कचरा बचा रहता है वे इस स्वाब में चिपक जाता है। वायु का इतना संशोधन नासिका छिद्रों में होने के उपरांत वो आगे चलती है। श्वास नली जो फेफड़ों तक मस्तिष्क में होती हुई गई है, इतनी लंबाई में यात्रा करते हुए वायु का तापमान सही हो जाता है। यदि वो गर्म हुई तो श्वास नली के ताप के अनुसार ठंडी हो जाती है और यदि ठंडी हुई तो गर्म हो जाती है। इस प्रकार फेफड़ों तक पहुँचते पहुँचते वो सब प्रकार सह और संशोधित हो जाती है। किंतु यदि मुंह से सांस ली जाए तो परिणाम बिल्कुल दूसरी ही प्रकार का हो जाता है। मुंह में नासिका की तरह बाल नहीं हैं जो वायु को छीने। दूसरे मुंह का छिद्र इतना बड़ा है कि उसमें वायु का गर्द ग्वार बिना रुकावटे के चला जा सकता है। तीसरा मुंह में फेफड़ों की दूरी बहुत कम है, इसलिए वायु की सर्दी गर्मी भी विशेष परिवर्तन नहीं होने पाती। इस प्रकार बिना छन्नी गर्द ग्वार युक्त सर्द गर्म हवा मुंह के द्वारा जब फेफड़ों में पहुंचती है तो उन्हें हानि पहुंचाती है और बीमारियों की उत्पत्ति करती है। देखा गया है कि जो लोग रात में मुंह से सांस लेते हैं, सवेरे उनका मुंह सूखा हुआ, तहा युक्त, कड़वा और बदबूदार होता है। रोगियों को ये लत हो तो उनके स्वास्थ्य होने में अनावश्यक देरी लग जाती है। योगियों को प्राणायाम के अभ्यासियों को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे सदा नाक से सांस लिया करें। यदि नासिका मार्ग में कुछ रुकावट हो जिसके कारण मुंह से सांस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा तो नासिका रुद्रों की सफाई कर लेनी चाहिए। यदा कदा इस सफाई को अभ्यास की तरह कर लिया जाए करे तो इस प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं हो पाती। पंचकोशी गायत्री उपासना में प्राण योग का बहुत ही आवश्यक बताया गया है। आरंभिक अवस्था में एकाग्रता, धैर्य और उत्साह प्राप्त करने के लिए प्राणायाम का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान की प्रकाश की प्रखरता का परिलक्षित होना प्राणायाम से ही संभव होता है। आज्ञा चक्र का तृतीय ज्ञान नेत्र भी प्राण का प्रकाश पहुँचाने पर चमकता है और तभी उस ज्ञान चक्षु के उन्मीलन से सूक्ष्म जगत का दिव्य दर्शन कर सकना किसी साधक से बन पड़ता है। आगे चलकर षष्ठ चक्रों के भेदन से लेकर कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण तक पग पग पर प्राण की प्रबलता
अभिसित होती है। यदि प्राण दुर्बल रहा तो साधक की हर साधना लुंज पुंज ही बनी रहेगी। उसे सफलता का यतिकचित आभास तो मिलेगा पर कोई विशेष अनुभूति ना हो सकेगी। इसलिए बुद्धिमान साधक स्वयं इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनकी जप तप साधारण साधनाओं के साथ साथ प्राणायाम का क्रम भी व्यवस्था पूर्वक चलता रहे। प्राणायाम अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ 3 निरापाद प्राणायामों का विधान मैं बता रहा हूँ, जिनसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी के लिए नहीं है। वृद्ध, बालक, स्त्री, रोगी सभी इन्हें कर सकते हैं। ये प्राणायाम एक वर्ष 6 माह में भी कराए जा सकते हैं और सबका सम्मिलित अभ्यास भी किया जा सकता है। 1 वर्ष में 1 करना हो तो उनकी संख्या प्रति 14 दिन बाद या 1 माह बाद 1 बढ़ाई जा सकती है। 3 इस तरह बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे प्राणायाम पका या नहीं उसकी जानकारी आप अपने मन में जरूर रखें। पहला होता है प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसमें प्रातःकाल पूर्व को मुख करके कमर सीधी रखकर बैठना चाहिए। सारे नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पालती मारकर बैठिए। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान कीजिए कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राणत्व व्याप्त हो रहा है। गर्म भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए बादल जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और उस प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत शांत चित्त एवं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचना आरंभ कीजिए और भावना कीजिए कि प्राणत्व के उफनते हुए बादलों को हम अपनी सांस द्वारा भीतर खींच रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले में, सांप अपने बिल में प्रवेश करता है, उसी प्राण प्रवाह हमारी नासिका द्वारा सांस के साथ शरीर के भीतर प्रवेश करता है और मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतों से लेकर समस्त अंगों में प्रवेश कर जाता है। जब सांस पूरी तरह खिंच जाए तो उसे भीतर रोकिए और भावना कीजिए कि जो प्राणत्व खींचा गया है उसे हमारी भीतरी अंग प्रत्यंग सोख रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी पर पानी डाला जाए तो वो उसे सोख लेती है, उसी प्रकार अपने अंग सूखी मिट्टी के समान हैं और जल रूपी इसे खींचे हुए प्राण को सोख कर अपने अंदर सदा के लिए धारण कर रहे हैं। साथ ही प्राणत्व में समिष्ट चैतन्य, तेज, बल, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम सरीखे अनेक तत्व हमारे अंग प्रत्यंग में स्थिर हो रहे हैं। जितनी देर सांस आसानी से रोक धीरे धीरे सांस बाहर निकालिए। साथ ही भावना कीजिए कि प्राण वायु का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों के द्वारा खींच लिए जाने के बाद अब वैसे ही निकम्मा वायु बाहर निकल आया जा रहा है, जैसे कि मक्खन निकल जाने के बाद निसार दूध हटा दिया जाता है। शरीर और मन में जो विकार थे वे सब इस निकलती हुई सांस के साथ घुल गए हैं और काले धुएं के समान अनेक दूषणों को लेकर वो बाहर निकल रहे हैं। पूरी सांस बाहर निकल जाने के बाद कुछ देर बाद सांस रोकिए, अर्थात बिना सांस के रहिए और भावना कीजिए कि अंदर के जो दोष बाहर निकल गए थे उनको वापस ना लौटने देने की दृष्टि से दरवाजा बंद कर दिया गया है और वे बहिष्कृत होकर हमसे बहुत दूर उड़े जा रहे हैं। इस प्रकार 5 अंगों में विभाजित इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को नित्य ही जप से पूर्व करना चाहिए। आरंभ में 4 प्राणायाम से किया जाए, अर्थात उपरोक्त क्रिया 5 बार दोहराई जाए। इसके बाद हर महीने 1 प्राणायाम बढ़ाया जा सकता है। अगला होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें पालती मारकर बैठने पर नेत्रों को अध खुले रखिए। दाहिने हाथ की नासिका से छिद्र बंद कीजिए। बाएं छिद्र से सांस खींचिए और उसे नाभि चक्र तक खींचते जाइए। ध्यान कीजिए कि नाभि के स्थान में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान पीत वर्ण शीतल प्रकाश विद्यमान है। खींचा हुआ सांस उसे स्पर्श कर रहा है। जितना समय में सांस खींची गई हो उतने ही समय भीतर रोकिए और ध्यान करते रहिए कि नाभि चक्र में स्थित पूर्ण चंद्र के प्रकाश को खींचा हुआ सांस स्पर्श करके स्वयं शीतल और प्रकाशवान बन रहा है। जिस नथुने से सांस खींची गई थी उसे बाएं छिद्र से ही बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र के चंद्रमा को छूकर वापस लौटने वाली प्रकाशवान एवं शीतल वायु नाड़ी की छिद्र
नलिका को शीतल एवं प्रकाशवान बनाती हुई वापस लौट रही है। कुछ देर सांस बाहर रोकिए और फिर उपरोक्त क्रिया आरंभ कीजिए। बाएं नथुने से हो ही सांस खींचिए और उसी से निकालिए। दाहिने छिद्र को अंगूठे से बंद रखिए। इसी को 3 बार कीजिए। जिस प्रकार बाएं नथुने से पूरक, कुंभक, रेचक, ब्रह्मा कुंभक किया था, उसी प्रकार दाहिने नथुने से भी कीजिए। नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का ध्यान कीजिए और सांस छोड़ते समय भावना कीजिए कि नाभि स्थित सूर्य को छूकर वापस लौटने वाली वायु श्वास नली के भीतर उष्णता और प्रकाश उत्पन्न करती हुई लौट रही है। बाईं नासिका स्वर को बंद करके दाहिने छिद्र से भी इस क्रिया को 3 बार कीजिए। अब नासिका के दोनों छिद्र खोल दीजिए। दोनों से सांस खींचिए और भीतर रोकिए और मुंह खोलकर सांस बाहर निकाल दीजिए। ये विधि 1 बार ही करनी चाहिए। 3 बार बाएं नासिका छिद्र से सांस खींचते हुए और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान। 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते छोड़ते हुए सूर्य का उष्ण प्रकाश वाला ध्यान। 1 बार दोनों छिद्रों से सांस खींचते हुए मुख से सांस निकालने की क्रिया। ये 7 बार विधान मिलकर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। तीसरा है लोम विलोम सूर्य वेधन प्राणायाम। इसमें किसी शांत एकांत स्थान में प्रातःकाल स्थित चित होकर बैठिए। पूर्व की ओर मुख पालती मारकर सरल पद्मासन में से बैठना चाहिए। मेरुदंड सीधा, नेत्र अधखुले, घुटनों पर दोनों हाथ, ये प्राण मुद्रा कहलाती है। इसी पर बैठना चाहिए। बाएं हाथ को मोड़कर तिरछा कीजिए। उसकी हथेली पर दाहिने हाथ की कोहिनी रखिए। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। अंगूठा दाहिने नथुने पर हो और मध्यमता तथा अनामिका उंगलियां बाएं नथुने पर रखिए। बाएं नासिका के छिद्र को बीच की और अनामिका तीसरे नंबर की जो उंगली होती है उसी से बंद कर लीजिए। सांस फेफड़ों तक ही सीमित ना रहे, उसे नाभि तक ले जाना चाहिए और धीरे धीरे इतना वायु पेट में ले जाना चाहिए जिससे वो पूरी तरह फूल जाए। ध्यान कीजिए कि सूर्य की किरणें जैसे प्रभा वायु में सम्मिश्रित होकर दाहिने नासिका छिद्र में अवस्थित पिंगला नाड़ी द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है। उसकी ऊष्मा अपने भीतरी अंग प्रत्यंगों को तेजस्वी बना रही है। सांस को कुछ देर भीतर रोकिए। दोनों नासिका छिद्र बंद कर लीजिए और ध्यान कीजिए कि नाभि चक्र में प्राण वायु द्वारा एकत्रित हुआ तेज नाभि चक्र में एकत्रित हो रहा है। नाभि स्थल में चिरकाल से प्रस्तुत पड़ा हुआ सूर्य चक्र इस आगत प्रकाशवान प्राणवायु से प्रभावित होकर चमकीला हो रहा है और उसकी दमक बढ़ती जा रही है। दाहिने नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद कर लीजिए। बायां खोल दीजिए। सांस को धीरे धीरे बाएं नथुने से बाहर निकालिए और ध्यान कीजिए कि चक्र को सुषुप्त और धुंधला बनाए रहने वाला कल्मश इस छोड़ी गई सांस के साथ बाहर निकल रहा है। इन कल्मशों के मिल जाने के कारण सांस खींचते समय जो शुभ वर्ण तेजस्वी प्रकाश भीतर गया था वो अब मलिन हो गया है और पीत वर्ण होकर सांस के साथ बाएं नथुने की इड़ा नाड़ी द्वारा बाहर निकल रहा है। दोनों नथुने फिर बंद कर लीजिए। फेफड़ों को बिना सांस के खाली रखिए। ध्यान कीजिए कि बाहरी प्राण बाहर रोक दिया गया है। उसका दबाव भीतरी प्राण पर बिल्कुल भी ना रहने से वो हल्का हो गया है। नाभि चक्र में जितना प्राण सूर्य पिंड की तरह एकत्रित था वो तेज पुंज की तरह ऊपर की ओर अग्रशिखाओं की तरह ऊपर उठ रहा है। उसकी लपेटें पेट के ऊर्ध्व भाग फुफ्फुस को भेदती हुई कंठ तक पहुंच रही हैं और भीतर अवयवों से सूक्ष्म नाड़ी में से प्रफुल्लित हुआ ये प्राण तेज अंत प्रदेश का प्रकाशवान बना रहा है। अंगूठे से दाहिना छिद्र बंद कीजिए और बाएं नथुने से सांस खींचते हुए ध्यान कीजिए कि इड़ा नाड़ी द्वारा सूर्य प्रकाश जैसे प्राण तत्व सांस से मिलकर शरीर में भीतर प्रवेश कर रहा है और वो तेज सुषमा विनम्रित नाभि स्थल के सूर्य चक्र में प्रकाश करके वहां अपना भंडार जमा कर रहा है। इस तेज संजय से सूर्य चक्र क्रमशः अधिक तेजस्वी बनता चला जा रहा है। दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए। सांस को भीतर रोकिए। ध्यान कीजिए कि सांस के साथ एकत्रित किया हुआ तेजस्वी प्राण नाभि स्थित सूर्य चक्र में अपनी
तेजस्ता को चिरस्थायी बना रहा है। तेजस्ता निरंतर बढ़ रही है और वो अपनी लपेटें पुनः ऊपर की ओर अग्निशिखा की तरह ऊर्ध्वगामी बना रही है। इस तेज से सूक्ष्म नाड़ी निरंतर परिपुष्ट हो रही है। बायां नथुना बंद कीजिए और दाहिने से सांस धीरे धीरे बाहर निकालिए। ध्यान कीजिए कि सूर्य चक्र का कलमश धुएं की तरह तेजस्वी सांस में मिलकर उसे धुंधला पीला बना रहा है और पीली प्राणवायु पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकल रही है। भीतर कषाय कलमश बाहर निकलने से अंतःकरण बहुत हल्का हो रहा है। दोनों नासिका छिद्रों को पुनः बंद कीजिए और उपरोक्त फेफड़ों को सांस से बिल्कुल खाली रखिए। नाभि चक्र से कंठ तक सुषमा का प्रकाश पुंज ऊपर उठता देखिए। भीतरी अवयवों में दिव्य ज्योति जगमगाती हुई अनुभव कीजिए। ये एक लोम विलोम सूर्य वेदन प्राणायाम हुआ। सांस के साथ खींचा हुआ प्राण नाभि में स्थित सूर्य चक्र को जागृत करता है, उसके आलस्य और अंधकार को भेदता है और वो सूर्य चक्र अपनी परिधि भेदन करता हुआ सूक्ष्म मार्ग से अंदर छाती और कंठ तक अपना तेज फेंकता है। इन कारण में से सूर्य भेदन कहते हैं। लोम कहते हैं सीधे को, विलोम कहते हैं उल्टे को। एक बार सीधा, एक बार उल्टा, फिर उल्टा, फिर सीधा। बाएं से खींचना, दाएं से निकालना, दाहिने से खींचना और बाएं से निकालना। ये उल्टा सीधा चक्र रहने से इसे विलोम कहते हैं। प्राणायाम की प्रकृति के अनुसार इसे लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम के अभ्यासी के लिए कुछ सामान्य नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। जैसे प्राणायाम शुद्ध वायु में खुले स्थान में करें। घर में करें तो कमरे की खिड़कियां खुली रहें और स्थान यथा संभव शांत हो। प्राणायाम के समय शरीर में बहुत अधिक वस्त्र ना लादें। प्राणायाम के बाद वजनदार वस्तुएं ना उठाएं तथा स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं को छोड़कर सुचालक धातु जैसे लोहा आदि को स्पर्श ना करें। तुरंत पेट पर भोजन ना करें। हल्का व सात्विक आहार ही इन दिनों ग्रहण किया जाए, पर पानी बिना प्यास के भी दिन में बार बार पिएं। ब्रह्मचर्य व्रत का यथा संभव अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। गायत्री उपासक का संकल्प जब प्राणायाम प्रक्रिया के साथ जुड़ता है, वो ब्रह्मांड व्यापी महाप्राण तत्व उसकी ओर विशिष्ट रूप से प्रवाहित हो उठता है। साधक की आस्था के अनुरूप प्राण अनुदान दयामयी की कृपा से प्राप्त होने लगता है। इस तरह प्राणायाम के अभ्यास द्वारा गायत्री उपासना से उपार्जित प्राण शक्ति की मात्रा द्रुत गति से बढ़ती है और साधक को लौकिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षमताओं से विभूषित कर देती है। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव, जय मेरी माँ कालका रानी।